हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल अपडेट विद विकास में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेनिक इलेक्टिव के हिस्ट्री के पेपर के बारे में, जिस पेपर का नाम रहने वाला है रिलीजियस ट्रेडिशन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और ये आपका पेपर रहने वाला है फोर्थ सेमेस्टर का। तो फोर्थ सेमेस्टर के जिस भी स्टूडेंट का ये पेपर रहने वाला है रिलीजियस ट्रेडिशन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो ये वीडियो देख सकते हैं। और ये पेपर आपका 90 मार्क्स का रहने वाला है और 3 घंटे आपको इसे अटेम्प्ट करने के लिए दिए जाएंगे। और आपको किन्हीं 4 क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना और सभी क्वेश्चन इक्वल मार्क्स के हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चनों पे। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है, वैदिक धार्मिक परंपराओं की विशेषताओं पर चर्चा करना है। तो सबसे पहले आपको वैदिक धार्मिक परंपराओं के बारे में बताना है और उनकी क्या क्या विशेषताएं थी उनके बारे में बताना है। तो सबसे पहले आपको वैदिक धार्मिक परंपराओं के बारे में पता रहना चाहिए। तो ये क्या होता, तो देखो वैदिक धर्म होता है जो जो धर्म भारत में धर्म के आधार पर है, ठीक है। तो इसमें प्रमुख 4 वेद होते हैं, ठीक है। और जो इसकी विशेषताएं वो होती है, इसमें मूर्ति पूजन का अभाव होता है और क्या बोलते हैं यज्ञ और कर्मकांड का उपयोग किया जाता है, का प्रकृति की पूजा की जाती है और भी विशेषताएं हैं। तो आप इसे डीपली पढ़ लेना, ठीक है। तो मैं सिर्फ समझा दे रहा हूँ कि क्या क्या होता है, ठीक है। और ये इसमें आप दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, भारत के बौद्ध धर्म अथवा जैन धर्म के विभिन्न संप्रदायों के विकास पर चर्चा करें। तो देखिए भारत में आपने बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में सुना ही होगा। तो इसके विभिन्न संप्रदायों के विकास पर आपको चर्चा करनी है, ठीक है। डेवलपमेंट पे आपको चर्चा करनी है। डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ स्कूल्स ऑफ बौद्ध और जैनिज़ इन इंडिया। तो भारत के बौद्ध अथवा जैन धर्म के विभिन्न संप्रदायों के विकास पर चर्चा करनी है, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आ जाता है आपका, आप पौराणिक परंपराओं के विकास को कैसे समझते हैं। तो देखिए आज जो पौराणिक परंपराएं जो थी, जो भारत में पुराने ट्रेडिशन थे आपका पूजा वूजा को रिलेटेड, आप उसको कैसे समझते हैं आपको वो बताना है, ठीक है। पहले के समय में लोग प्रकृति की पूजा करते थे और जो भगवान की पूजा करते थे, लेकिन वो मूर्तियों के बिना करते थे और भजन कीर्तन करके करते थे। तो वो यही आपको बताना है, ठीक है। स्पष्ट करना है कि पौराणिक परंपराओं का विकास और जो पौराणिक परंपराएं उनका विकास कैसे हुआ वो आपको बताना है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है यहाँ पे इनका, मध्यकालीन भारत में सरगुण और निर्गुण भक्ति परंपरा की विकास की व्याख्या करें। तो देखिए सगुण भक्ति वो होती है जो लोग भगवान को पूजते, निर्गुण भक्ति में लोग भगवान को नहीं पूजते। तो सगुण भक्ति में मूर्तियों का, जो सरगुण भक्ति होती है उसमें मूर्तियों की पूजा करते हैं और निर्गुण भक्ति में मूर्तियों की पूजा नहीं करते हैं। तो इसी पे ही आपको बताना है सरगुण और निर्गुण भक्ति परंपराओं का विकास बताना है मध्यकालीन भारत के समय में, ठीक है। इसका 5वां क्वेश्चन आ जाता है, इतिहासकार सिख धर्म की उपस्थिति का वर्णन कैसे करते हैं, आलोचनात्मक ढंग से विस्तार से बताएं। तो देखिए जो इतिहासकार थे वो सिख धर्म की उपस्थिति का वर्णन कैसे करते हैं, ठीक है। वो उसके बारे में से जो हिस्टोरिकल थे वो सिख धर्म के डेवलप जो धर्म का उपस्थिति है उसको किस तरीके से डिस्क्राइब करते थे वो बताना और आलोचनात्मक ढंग से बताना और विस्तार पूरी डीपली बताना आपको। 6वां क्वेश्चन आ जाता है, मध्यकालीन भारत में सूफी संतों को राजनीतिक सत्ता के स्रोत के रूप में कैसे देखा जा सकता था। जो मध्यकालीन भारत के सूफी संत थे उनको राजनीतिक सत्ता के स्रोतों के रूप में कैसे देखा जा सकता था वो बताना है। 6वां क्वेश्चन है आपका। 7वां क्वेश्चन आ जाता है, संविधान सभा में धर्मनिरपेक्षता पर बहस की समीक्षा करें। जो संविधान सभा है उसमें धर्मनिरपेक्षता पर बहस की समीक्षा करनी है, ठीक है, डिस्कस करना है। उसके बाद आपको शॉर्ट नोट लिखना है कि नहीं 2 पे। तो धर्मनिरपेक्षता के बारे में आपको पता ही होगा कि सबको धर्म के आधार पर लोगों के संग वो क्या बोलते हैं, कोई भी हित या अहित
से कोई भी अरे यार, धर्मनिरपेक्षता आप समझते हैं, धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, यही होता है। तो 8वां क्वेश्चन है, किसी दो पे शॉर्ट नोट लिखने हैं आपको। तो पहला आपका वैष्णव परंपराएं, सूफी परंपराएं। तीसरा है आपका पवित्र स्थानों का निर्माण। ठीक है, पवित्र स्थान जैसे आपके बहुत से होते हैं, मंदिर वंदिर होते हैं, तीर्थ यात्रा होती है, वो सब पवित्र। काल कालका जी हो गया आपका, कालका जी मंदिर हो गया, प्लस आपका केदारनाथ हो गया, ये सब पवित्र स्थान हैं। तो इन्हीं के इन पवित्र स्थानों का निर्माण से क्या बता, उस पर शॉर्ट नोट लिखना है। संस्कृतिकरण के बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना है। सूफी परंपराएं के बारे में शॉर्ट नोट लिखना है, और वैष्णव परंपराओं के बारे में शॉर्ट नोट लिखना है। और ये आपका रहने वाला है कितने मार्क्स का, सॉरी अभी इसमें मार्क्स नहीं दिए हुए हैं, लेकिन टोटल पेपर आपका 90 नंबर का रहने वाला, और यही आपका पैटर्न आने वाला है इस एग्ज़ाम में। तो जिसका भी ये पेपर है कमेंट में बता सकता है, और अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी बता सकते हैं। और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। थैंक यू।